हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GS भाई अमित सर में। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग के लिए मैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए संस्कृत का क्लास स्टार्ट किया हूं और ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अभी हम लोग जो है कि हाँ संस्कृत के बेसिक कंसेप्ट को या परिचय को देख रहे हैं। जैसे देखे कि उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे चली, कैसे स्टार्ट हुई। तो ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम आप लोग के लिए 3 वीडियो दे चुका हूँ बेसिक पे। ठीक है, आज की चौथा लेक्चर होगा संस्कृत परिचय का, आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट स्टार्ट होगा वर्ड विचार, जो है कि हम लोग पूरे चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे कल। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए यूपी टेट में 30 में 30 और सुपर टेट में 10 में 10 दिलाने के लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोग के लिए लौकिक साहित्य और बता दिया था। लौकिक साहित्य में रामायण महाभारत वो सारी चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। लौकिक व्याकरण में हम बताए थे, तो लौकिक व्याकरण में 3 मूल आपको कवियों के नाम बताए थे या त्रिमुनि जिसे हम बताए थे। आपसे पूछेगा लौकिक व्याकरण के प्रथम जनक या फिर पूछे जो ठीक है ऐसे पूछे तो कौन है? पाणिनि जी। कौन है? पाणिनि जी हैं। तो पूछेगा जैसे कि त्रिमुनि, तो त्रिमुनि में आपको 3 लोग को नाम याद रखना है, एक पाणिनि का, एक पतंजलि का, एक कात्यायन का। ठीक है, तो 3 लोग का नाम याद रखना है त्रिमुनि में, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, 3 लोग का। तो इससे पहले हम आपको पाणिनि जी के बारे में बताया है, पाणिनि जी का जन्म स्थान। ठीक है, उसके बाद से ये क्या लिखे हैं, तो पाणिनि जी ने क्या लिखे? अष्टाध्यायी लिखे हैं। क्या दोस्तों? अष्टाध्यायी लिखे हैं। प्रत्येक अध्याय में आपका 4 पद है, 8 पाद है और लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने लिखा है। इनको सूत्रकार भी कहते हैं। किसे? पाणिनि जी को सूत्रकार भी कहते हैं। उसके बाद से हमने बताया था इनके पिताजी का नाम क्या था? पाणिन था। इनके माता का नाम दाची था। इनका ग्राम कहाँ था? शालीमार ग्राम कहाँ पड़ता है? लाहौर पाकिस्तान वर्तमान स्थिति है। ठीक है, पहले अखंड भारत था तो भारत में ही पड़ता था, लेकिन अब बंटवारे से क्या हो गया है, ये चला गया है शालीमार ग्राम। आप सर्च करके देखेंगे तो कहाँ पड़ेगा? लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बताया था कि इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी में, और ये पाणिनि जी ने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 2 हमारे और प्रमुख जो बच्चे हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आज देखेंगे हम लोग वररुचि जी को। ठीक है, उसके बाद जिनका नाम कात्यायन भी है उनको कात्यायन भी कहते हैं। अब फिर देखेंगे पतंजलि जी को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि इधर देखिए लौकिक व्याकरण मैंने हेडिंग डाल रखा है, लौकिक व्याकरण के अंतर्गत ही ये लोग आएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कात्यायन जी को। तो कात्यायन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम हेडिंग डाल चुके हैं कात्यायन। ठीक है, कात्यायन जी की रचना क्या है? तो रचना पूछेगा तो इन्होंने क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। क्या दोस्तों? वार्तिक लिखा है। क्या? वार्तिक, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से अन्य नाम पूछेगा तो इनको वार्तिकार भी कहते हैं, वरुचि भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? वार्तिकार भी कहते हैं, वरुचि भी कहते हैं। ये कब के समय पूछेगा तो समय क्या बताएंगे? तो समय बताएंगे आप दोस्तों मेरे, क्या बताएंगे? 350 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? 350 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, निवासी, क्या निवासी पूछेगा तो कहाँ के रहने वाले हैं? तो निवासी में आप बता देंगे दक्षिणात्य। क्या दक्षिणात्य के रहने वाले थे आप। कौन? आपके कात्यायन जी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है जो कि मैं आप लोग के समक्ष रख पाया। ठीक है, आगे दोस्तों इधर हम लोग के महत्वपूर्ण हैं तीसरे त्रिमुनि में आपके पतंजलि जी। क्या है? पतंजलि जी। तो इनके बारे में देखते हैं। तो इनकी रचना क्या है? तो इन्होंने लिखा है महाभाष्य। क्या लिखा है दोस्तों? महाभाष्य लिखा है। और अन्य नाम तो क्या बताएंगे? भाष्यकार। क्या बताएंगे? भाष्यकार बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से समय, तो समय क्या बताएंगे? तो समय आप लोग बताएंगे मेरे दोस्तों 150 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? 150 ईसा पूर्व की बात है। ये पतंजलि जी की। क्या? पतंजलि जी की 150। निवासी, अगला प्रश्न जैसे कि जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ तो प्रश्न बना नहीं है, यहाँ तो बना है कि पतंजलि जी की रचना कौन है? तो महाभाष्य है, इनको भाष्यकार भी कहते हैं। ये प्रश्न बने। बाकी जो कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के जानने के लिए, जानकारी के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे समय तो पूछेगा नहीं ना ऐसे, तो 150 ईसा पूर्व मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। निवासी पूछा नहीं अब तक, तो ये निवासी कहाँ के रहने वाले? गोनर्द। क्या? गोनर्द के। गोनर्द कहाँ पड़ता है? गोंडा जिला
उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस समय बड़ा चर्चा में है गोंडा, आप लोग जानते होंगे, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गोंडा जिला, और तो निवासी क्या है? गोनर्द, और ये गोंडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है दोस्तों राजा। तो किस राजा के दरबारी थे? क्या दोस्तों, किस राज दरबारी कवि थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के, क्या दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। आपके कौन? आपके पतंजलि जी। कौन दोस्तों? पतंजलि जी। ठीक है, उसके बाद से जो महाभाष्य लिखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन। ठीक है दोस्तों, जो महाभाष्य इन्होंने लिखा है, तो महाभाष्य 84 आहनिक में लिखा है। क्या? 84 आहनिक में लिखा गया। तो आपसे पूछेगा महाभाष्य किस में लिखा गया है, तो आप बताएंगे 84 आहनिक में लिखा गया है। क्या बताएंगे? 84 आहनिक में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से यह अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें 4000 सूत्रों अष्टाध्यायी पे ही लिखा गया है, इन्होंने लिखा है महाभाष्य। ठीक है, तो 4000 सूत्रों पे ही उस लिखा गया है। ये तो थे दोस्तों हम लोग के त्रिमुनि जी। त्रिमुनि जी में हमने पाणिनि को बताया, कात्यायन और ऋषि को बताया, मतलब उन्हीं का नाम है, 2 नाम है। उसके बाद से वार्तिकार भी उनको कहते हैं। फिर पतंजलि जी को बता दिया, तो ये त्रिमुनि हो गए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं। कुछ अन्य हैं, क्या है? कुछ अन्य। देखिए जैसे हेडिंग मैंने डाला है, कुछ प्रमुख अन्य आचार्य। क्या? कुछ प्रमुख अन्य आचार्य। तो चलिए देख लेते हैं, तो कौन आते हैं इसमें प्रमुख अन्य में? तो भट्टोजी दीक्षित आते हैं। कौन से? भट्टोजी दीक्षित आते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैं। उसके बाद से समय पूछेगा इनका, तो समय बताएंगे 17वीं शताब्दी। कब है? 17वीं शताब्दी की बात है। इनका ग्रंथ क्या है दोस्तों? तो सिद्धांत कौमुदी। क्या है दोस्तों? सिद्धांत कौमुदी इनका क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको वृत्तिकार भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि वृत्तिकार और वार्तिकार में कन्फ्यूजन मत हो गया। इनको वार्तिकार कहते हैं किसे? कात्यायन जी को। उनको वृत्तिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तिकार कहते हैं। किसे? भट्टोजी दीक्षित को कहते हैं आपका वृत्तिकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अन्य है दोस्तों आपके प्रमुख में, अन्य प्रमुख में हम लोग के आचार्य हैं। कौन? वरदराजाचार्य। कौन है? वरदराजाचार्य हैं। इनकी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या है दोस्तों? लघु सिद्धांत कौमुदी है। समय क्या है? तो 17वीं शताब्दी। क्या है? समय 17वीं शताब्दी है। और इनके गुरु कौन थे? तो भट्टोजी दीक्षित। कौन से? भट्टोजी दीक्षित थे आपके इनके गुरु। किसके? यानी कि वरदराजाचार्य के। ठीक है, तो ये कहते हैं दोस्तों, एक छूट गए हैं, उनको क्यों छोड़ा जाए? भर्तृहरि जी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो भर्तृहरि। क्या? भर्तृहरि। इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों? तो वाक्यपदीयम लिखा है। क्या? वाक्यपदीयम लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। इनको छोड़ना सही नहीं लगा मुझे, वाक्यपदीयम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, ये क्या है? एक दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ है। क्या दोस्तों? दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, तो दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अलग से लिख लीजिएगा लोग, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। तो भर्तृहरि जी की रचना कौन सी पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे? वाक्यपदीयम है। ये क्या है? दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, तो ये था दोस्तों हम लोग का आपका संस्कृत का परिचय, जो कि क्या हुआ? समाप्त हुआ। उसके बाद से कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड विचार संस्कृत का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ढेर सारे लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को। ठीक है, और पढ़ते रहिए मुझसे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।